तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सोशल मीडिया डायरीज के डे 7 में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ क्लाइंट थिंक्स वर्सेस रियलिटी। मेरा नाम श्रुति है और इस चैनल पे मैंने अभी सोशल मीडिया डायरी स्टार्ट करी हुई है। पर डे के हिसाब से चल रही है, बट आई एम काइंड ऑफ नॉट एबल टू कंटिन्यू दैट। तो मतलब रेगुलरली मैंने सोचा था, बट रेगुलरली अभी हो नहीं पा रहा है। ठीक है, मैंने अपना सोशल मीडिया मैनेजर कोर्स जो है इस चैनल पे डाल रखा है, तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा ये टॉपिक है हाउ क्लाइंट थिंक वर्सेस रियलिटी, ये है सोशल मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, क्या है सोशल मीडिया मैनेजमेंट कि क्लाइंट क्या सोचता है, कि उसको क्या रिक्वायरमेंट, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया जो है ना, एक तरीके का अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। ठीक है, हम कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी लगा भले सकते हैं, ठीक है, सोच सकते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट इट ऑलवेज टेक अनएक्सपेक्टेड टर्न्स। देखो, जब भी कोई चीज़ वायरल होती है हमें खुद नहीं पता होता कि भाई ये चीज़ वायरल होने वाली है। ठीक है, बट जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, मार्केटिंग मतलब जब हम कोई ऐड रन करते हैं कुछ, तो हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन पे टारगेट करते हैं, पर्टिकुलर लोगों पे टारगेट करते हैं, पर्टिकुलर ऑडियंस पे टारगेट करते हैं। तो और एक बजट के साथ हमारा एक ओवरव्यू होता है कि इतने लोगों तक हम पहुंच जाएंगे, इतने इंप्रेशन आ जाएंगे, इतनी पर्टिकुलर लीड्स आ जाएंगी। ठीक है, बट जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, मैंने पहले सारी वीडियोस में बता रखा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, देखो, क्लाइंट बोलता है बस एक रील वायरल कर दो। रियलिटी सोशल मीडिया से काम नहीं करता, बिल्कुल ये गलत चीज़ है। ठीक है, आपकी एक रील वायरल तो हो गई, बट क्या वो वायरल रील आपको कस्टमर दे रही है? हम्म, क्या उससे आपकी ऑडियंस ग्रो हुई? ये सब कैसे पता चलता है? इनसाइट से। देखो बच्चों, जब भी कोई रील वायरल होती है, वी ऑल नो कि अगर मिलियन पार गई है रील, ठीक है, तो कम से कम नहीं तो कम से कम 5 से 6 हज़ार प्रोफाइल विजिट जो है आराम से हो जाते हैं। ठीक है, अब 5 से 6 प्रोफाइल विजिट हुए, फॉलोवर आपके 100 भी नहीं बढ़े, तो इसका मतलब क्या है कि ऑडियंस जो है वो रैंडम ऑडियंस है। क्या है? रैंडम ऑडियंस रील वायरल होने से। और एक बात बताओ, जब आप सोशल मीडिया में कुछ सामान बेचने आते हैं, ऑब्वियसली जब आप कोई प्रोडक्ट बेचने आते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सोशल मीडिया बनाते हैं, तो क्या अगर आपके पोटेंशियल कस्टमर आपकी रील नहीं देखेंगे तो आपकी सेल्स हो जाएंगी? भले यस, आपको एंगेजमेंट मिल जाएगी वायरल होने से, ठीक है, लेकिन आपकी सेल्स नहीं होती। तो ये चीज़ मैं हमेशा इसे बोलती आई हूँ कि सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट विजिबिलिटी। सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट विजिबिलिटी। अब पता है किन लोगों को ये वीडियो समझ नहीं आ रही होगी, मैं बताती हूँ। यार ये क्या हो रहा है, उन लोगों को वीडियो समझ नहीं आ रही होगी जिनको अभी समझ ये डिफरेंस नहीं पता मार्केटिंग मैनेजमेंट का। ठीक है, जिनको ये नहीं पता, क्या बोलते हैं, जो जो मैंने पुरानी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, क्योंकि अभी मैं उतनी डेप्थ में जाऊंगी तो ये वीडियो का लेक्चर हो जाएगा बहुत ही लंबा, तो आप कोशिश कीजिए पुरानी वीडियो देखिए। क्लाइंट को देखो क्या लगता है कि एक वायरल पोस्ट से सक्सेस, और मुझे लगता है जहां तक आपको भी ये लगता होगा। देखो, जब भी जैसे ये आप हो, ठीक है, और ये है आपका क्लाइंट, ठीक है, तो आप जब इसको प्रोजेक्ट लेते हो, इससे प्रोजेक्ट जब लेते हो, तो आप कुछ ना कुछ तो इसको कंटेंट स्ट्रेटेजी बना के देते होंगे। हम्म, कुछ ना कुछ प्लान तो देते होंगे, कुछ ना कुछ ब्रांड के लिए, क्या बोलते हैं, ब्रांड, एक वर्ड था याद नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी। एक तरीके से आप ये मान लो कि आप इसको कुछ तो देते होगे कि देखो अब महीने भर के बाद हम इस तरीके से चलेंगे, पिलर्स। ठीक है, कंटेंट पिलर्स। देखो, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं, प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो सकता है, कोई ट्रैवल एजेंसी, कोई मिठाई की दुकान, कोई कुछ, उसका हमारा ब्रांड बनवाना, उसको सोशल मीडिया पर हर जगह पर एक्टिव करवाना, ये किसका हमारा काम होता है। और इसके लिए सोशल मीडिया एजेंसीज या मैनेजर को क्या मिलते हैं? बहुत सारे पैसे। बहुत सारे तो नहीं मिलते, बट उसके बदले में उन्हें क्या देना पड़ता है? उनको देना पड़ता है कंटेंट। कैसा? टॉप नॉच। इनका यही होता है कि इनके जो कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिटर से
डिफरेंट होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्रांड को प्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा? जब भी आपसे कोई बोलेगा कि एक वायरल पोस्ट कर दो, वायरल, उनको आप ये समझाएंगे कि वायरल देखो टेम्परेरी होता है। वायरल होना का मतलब रैंडम ऑडियंस के पास पहुंचना, ठीक है, जो आपकी सेल्स में हेल्प नहीं करते। बट जब आप कोई स्ट्रेटेजी से काम करते हैं, जैसा कि मैंने क्या बताया था, हाईलाइट्स बनाना, बायो ऑप्टिमाइज करना, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना, पिन पोस्ट लगाना, थंबनेल्स बनाना, तो जब भी कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आएगा बेटा, तो वो टिकेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं होगी, आपकी परफेक्ट ऑडियंस जो है अब तक नहीं पहुंच पाएगी। तो वायरल तो हो ही जाएंगे कुछ भी करके, ठीक है, बट वायरल के साथ साथ क्या करना है आपको, कंटेंट पर ध्यान देना होगा। ये सारा यार मैं लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, मैं बार बार क्या बताऊं। फॉलोवर इज इक्वल्स टू सेल्स नहीं, कभी कभी 1000 फॉलोवर वाला अकाउंट भी अच्छी खासी सेल कर लेता है, ठीक है, और कहीं कहीं 10,000 फॉलोवर वाला भी सेल नहीं कर पाता। उसका रीजन क्या है? जब भी आप सोशल मीडिया पर, ठीक है, सोशल मीडिया पर सेल के लिए आते हैं या कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं, मैं यही चीज पिछली वीडियो में बोल चुकी हूँ। अगर आपके रील पे 100 के व्यूज आ गए, हम्म, और वो आपकी रैंडम ऑडियंस है ना ऑब्वियसली, तो यहाँ पे मैं आपकी 5 सेल भी गारंटी नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस राइट है और आपके 5,000 व्यूज भी आए, ऑडियंस राइट कैसे? जैसे कि मान लो आपने किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करा, आपने कोई बार्टर कोलैब करा, ठीक है, तो यहाँ से आप 10 सेल भी आपकी गारंटी, मैं कह सकती हूँ गारंटी की बात है कि 5,000 व्यू पे भी आपकी अच्छी खासी 10 सेल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर आप मान लो ज्वेलरी के चीजें बेचते हैं आप, ठीक है, तो वो आपका जेनजी अभी की जो ऑडियंस है 20 से 30 साल की लड़कियों के बीच पहुंच गई, तो ये सेल हो जाएगी। लेकिन यहीं वो चली गई कि किसी गांव देहात में चले गई, बूढ़े लोगों के पास चली गई, ऑडियंस ही गलत हो गई, जिनको ऑनलाइन चीजें करना नहीं आता, तो फिर फायदा क्या हुआ बेटा? समझ रहे हो आप? एंगेजमेंट ज्यादा मैटर करता है कि आपकी किसी भी रील पे कितने शेयर्स हैं, कितने लाइक है, कितने कमेंट्स हैं, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। पोस्टिंग डेली ग्रोथ, देखो डेली पोस्टिंग ग्रोथ नहीं होती जब तक कि क्या, सॉरी, क्वांटिटेटिव लिख रही हूँ मैं, क्वालिटेटिव कंटेंट ना हो। डेली पोस्ट करना इम्पोर्टेंट है, गुड है, पर उससे ज्यादा अच्छा क्या है कि आप तरीके से पोस्ट करो, मतलब कि स्ट्रेटजी के साथ पोस्ट करो। कंटेंट विदाउट पर्पस डजंट कन्वर्ट। जब आपको सोशल मीडिया से ही मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया से ही सेल्स करनी है, ठीक है, तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, कंटेंट कैसा जाना चाहिए कि जिसको देख के लोग करें कि भाई ये सामान तो खरीदना ही खरीदना है। और आपका ट्रस्ट कैसे गेन होगा? मैं पहले भी समझा चुकी, बायो ऑप्टिमाइज करने से, हाइलाइट्स ऑप्टिमाइज करने से, ठीक है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने से, पिन्ड पोस्ट से, थंबनेल से। ये आपकी गुडविल बढ़ाती हैं, लोगों का ट्रस्ट बढ़ाती हैं, समझ रहे हैं आप? पर क्लाइंट ये सब चीजें नहीं जानता। सोशल मीडिया इजी नहीं है भाई, सोशल मीडिया इजी क्लाइंट को ये लगता है, क्लाइंट को लगता है कि भाई 15-20 हज़ार रुपए, 10,000 रुपए दे रहा हूँ तो करके दे दो। उनको लगता है बस उठा के ये पोस्ट ही तो कर देते हैं। हम्म, नहीं, रिसर्च होती है, कंटेंट प्लानिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, कॉपीराइटिंग होती है, एनालिटिक्स, एक एक करके समझाती हूँ। रिसर्च का मतलब क्या है? सबसे पहले आपकी ब्रांड की रिसर्च, कि आपकी ब्रांड किस चीज की है, आपको क्या, इनका टैगलाइन क्या है, आप में यूनिक क्या है, यूनिक क्या है, आपको आगे लेकर क्या चलना है बेटा, ठीक है। दूसरा, कि कंटेंट प्लान करना, कि महीने में, मंथली में जो रील जाएंगी, पोस्ट जाएंगी, उनका कंटेंट क्या होगा। फिर डिजाइनिंग टीम बैठी रहती है, ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर, ठीक है। फिर क्या होता है, कॉपी राइटिंग, कैप्शंस बनाना, ठीक है, ये सारी चीजें, हुक्स बनाना, ठीक है। फिर एनालिटिक्स, फिर उसको एनालाइज करना कि क्या गलत रह गया, क्या सही रह गया, और क्या चीज ठीक कर सकते हैं। रिजल्ट इन 7 डे, अरे भाई 7 डे में क्या रिजल्ट, 7 डेज में तो आपका कंटेंट जाके बन पाता है कहीं जाके, ठीक है। 7 डेज में उनको लगता है भाई सच में मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं ऐसे ऐसे, 2-4 दिन होते हैं, बोलते हैं व्यूज क्यों नहीं आ रहे, ठीक है, 2-4 दिन में, भाई 2-4 दिन में व्यूज, 2-4 दिन में कहाँ से व्यूज आ जाएंगे भाई, कम से कम 2-4 महीने का तो टाइम दो।
ठीक है? रेगुलर लोगों को आने तक, लोगों तक पहुँचने तक कंटेंट को। ब्रांड बिल्ड करने में टाइम लगता है। क्या लगता है बेटा? ब्रांड बिल्ड करने में टाइम लगता है। एल्गोरिदम में कंसिस्टेंसी चाहिए भाई। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो चीज़ों को लेकर, जब तक आप ये नहीं दिखा रहे हो कि भाई है क्या। आज आपने अपने पेज पर मीम डाल दिया, कल आपने प्रोडक्ट डाल दिया, तीसरे दिन आप अपने कस्टमर का टेस्टिमोनियल डाल दिया, बिना किसी के भी रॉ चीज़ें डाल दी। उसके बाद आपने अपनी कंपनी के बारे में बता दिया, फिर एक प्रोडक्ट डाल दी। ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। उनको क्या लगता है कि ट्रेंड फिक्स कर देंगे कि ये ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है, ठीक है, इस पे बना दो वीडियो। ये ट्रेंडिंग रील चल रही है, सेम ऐसी रील बना दो, मेरे पे व्यूज आ जाएंगे। भाई तो हम यहाँ आपको व्यूज देने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, हम आपकी ब्रांड बनाने के लिए बैठे हैं। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? ब्रांड बिल्डिंग के लिए। और ब्रांड बिल्डिंग ऐसे नहीं होती, ये ट्रेंडिंग जो भी है कर दिया कर दो। अपने प्रोडक्ट रिलेटेड, अपने सर्विस रिलेटेड होती है, उसका कंटेंट बनाना पड़ता है, समझे? ट्रेंड विदाउट ब्रांड वॉइस फेल भाई, सच में। आप वहाँ कोई ट्रेंड चल रहा है, कुछ ना कुछ ये चीज का, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, आप उस पे बना दोगे अपने ब्रांड का, तो थोड़ी ना चलेगा। रेलिवेंस मैटर करती है। अगर कोई ट्रेंड आपके काम, आपके सर्विस, आपके प्रोडक्ट को डिफाइन करते हुए चल रहा है, तो आप उस ट्रेंड को यूज कीजिए। क्लाइंट को देखो क्या समझना चाहिए कि सोशल मीडिया एक बिजनेस टूल है, मैजिक नहीं है। पहली चीज तो सोशल मीडिया विजिबिलिटी के लिए होता है, ठीक है? विजिबिलिटी के लिए कैसे होता है बता चुकी हूँ, पुरानी वीडियो में देख लो जाके, फिर से बता देती हूँ। कोई बात नहीं, ऐसे मत करो, ठीक है? अब आप उससे सेल्स जनरेट करना चाहते हैं, तो भाई पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, टाइम लो। ब्रांड बिल्डिंग में टाइम लगता है, किसी के भी एक दिन में नहीं हो जाते मिलियन फॉलोवर, 1000 फॉलोवर, या आपने आज अकाउंट बनाया, कल आपकी सेल्स ही सेल्स हो गई। समझ रहे हैं? गुड क्लाइंट डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स, दे बिल्ड ब्रांड। मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस पोस्टिंग करते रहो। और अगर कोई भी हमारा कस्टमर जो है, जो ऑफलाइन कस्टमर है, वो जब हमारा पेज देखे, तो उसको पता होना चाहिए कि व्हाट हम क्या है, मतलब हम क्या डिफाइन करते हैं, वो होती है ब्रांड बिल्डिंग। तो जब भी आपका क्लाइंट बोले, तो आपको क्या बताना है उसको कि सर ब्रांड बिल्डिंग में टाइम लगता है। और एक बात बोलूं, मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट्स को क्लियर करके रखती हूँ कि अगर आप मुझसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट करवाएंगे, ठीक है, तो मैं आपको एक भी सेल गारंटी नहीं दे सकती। हो गई आपकी खुशकिस्मती है, एक भी लाइक, एक भी फॉलोवर मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती। कोई पूरे इंडिया में बैठकर कोई भी सोशल मीडिया एजेंसी एक भी लाइक, एक भी फॉलोवर गारंटी नहीं कर सकती है। तो जो भी बोलती है फेक बोलती है, ठीक है? जो भी बोलती है फेक बोलती है। तो आपको उनकी बातों पे विश्वास नहीं करना है। मैं एक भी फॉलोवर गारंटी नहीं कर सकती, लेकिन आपकी रील, मेरी बनाई हुई रील आपके पेज पे कल वायरल हो गई, 1000 फॉलोवर आ गए, मैंने गारंटी नहीं करे थे। आपके 1000 फॉलोवर थे, मैंने रील डाली, 2 माइनस हो गए, मेरी गलती नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एल्गोरिदम। हम क्या कर सकते हैं? अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो छोटी थी, ज़्यादा मैंने कुछ इसमें बताना नहीं था, बट ये है कि लोग ना बातों में आ जाते हैं, तो क्लाइंट्स को भी बातों में नहीं आना है। और जो भी लोग वो हैं, आप लोग सोशल मीडिया मैनेजर्स, उनको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बेफालतू के वादे ना किया करें, ठीक है? चलो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है? मिलते हैं पार्ट 8 में, ठीक है? ये वाला पार्ट थोड़ा सा बोरिंग हो गया आज, मुझे भी काफ़ी काम था, तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में निपटा दिया, ठीक है? बाकी प्लीज़ यार, सोशल मीडिया मैनेजर सीरीज जो है मेरी, आप वो देख लेना, ठीक है? चलो बाय बाय, टाटा।